सभी भक्तों को साहिब बंदगी। आपके सामने कबीर साहब के मुख ग्रंथ बीजक के द्वितीय भाग का कहरा प्रकरण से कहरा नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम नाम बिन राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो। श्यामर से सुआज्यों जहड़े ऊन परे पछताई हो। जैसे मद पी गांठे अर्थ दे घरों की अकले गमाई हो। स्वादे बोद्र भर दो कैसे ओसे प्यासी न जाई हो। द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माही तवाई हो। गांठी रतन मरम नहीं जाने पारक लीना छोरी हो। कहें कबीर यह अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। सदगुरु कहते हैं इस पद में, राम नाम बिन मिथ्या जन्म गंवायो। इस मनुष्य शरीर को पाकर बिना राम को जाने, आत्मा राम को जाने, ये शरीर व्यर्थ ही चला जाएगा, ये व्यर्थ में ही खो जाएगा। सदगुरु कहते हैं, मानुष जन्म सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए। तीनों अति दुर्लभ पाए सुयोग न खोए। तो साहब कहते हैं, जिसने इस मनुष्य का तन पा करके भी ये अवसर, दुर्लभ अवसर खो दिया, अपने अंदर रमे हुए रमैया राम को नहीं जान पाया, आत्मा राम को नहीं जान पाया, तो उसका जीवन व्यर्थ है। राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो। श्यामर से सुआ ज्यों जहड़े ऊन परे पछताई हो। जैसे श्यामल के फूल का इंतजार तोते, सुग्गा पक्षी काफ़ी पहले से करते हैं। बहुत सुंदर फूल आता है, उसमें लाल लाल फल आता है, तो उसमें वो चोंच मारते हैं जब, तो उसमें रुई निकलती है। मारी चोंच निकल गो पुअना, सिर धुन धुन पछताई हो। साहिब कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। काफ़ी समय से इंतजार करते हैं, इसमें फल लगेंगे और उनका हम सेवन करेंगे, और फल फूल दिखते भी हैं अच्छी सुंदर, लाल लाल सुहावना फूल होता है, परंतु उसमें होता कुछ नहीं जो खाने को हो। रुई सी निकलती है, धुआं से निकलता है, और तोता सुग्गा निराश होके चला जाता है। इसी प्रकार इस संसार में भी हम जहाँ सुख ढूंढ रहे हैं वहाँ सुख नहीं है। पंच विषयों में सुख नहीं है। ये शरीर मरण धर्मा है। ये ज़्यादा दिन ठहरने वाला नहीं है। बचपना नहीं ठहरा, जवानी नहीं ठहरी, अधेड़ अवस्था भी नहीं ठहरेगी। तो और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषयों की आसक्ति, ये सब नाशवान है। श्यामर से सुआजो जड़े ऊन परे पछताई हो। जैसे मद पी गांठ अर्थ दय घरों की अकल गमाई हो। जैसे शराबी अपनी जेब से पैसे देके शराब खरीदता है
और उसका सेवन करके अपनी पास की रही हुई बुद्धि को भी भ्रष्ट कर लेता है। स्वादे बोद्र भरे दो कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। मात्र स्वाद से किसी का पेट नहीं भरता, उसके लिए भोजन चाहिए। और मात्र ओस चाटने से किसी की प्यास नहीं मिटती, पानी चाहिए। तो इस संसार में हम उलझ जाते हैं, जिस कार्य के लिए आते हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब शादी होती है, सुंदर पत्नी अपना शरीर, सुडौल शरीर, सुंदर काया, सुंदर पत्नी, सुंदर सुंदर बच्चे, सुंदर मकान, सुंदर गाड़ी, ऐसा लगता है यही उपलब्धि है, इसके अतिरिक्त और कोई उपलब्धि है ही नहीं। लेकिन कुछ ही समय में देखते हैं शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है, वृद्धावस्था की तरफ जाता है। शरीर में आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और जो पत्नी बहुत प्रिय लगती थी, अनसुहाती लगने लगती है। बच्चे जो बहुत प्रिय छोटे छोटे बच्चे लगते थे, अब उनका बोलना अच्छा नहीं लगता। अब उनसे एक करवाहट सी मिलती है, उनकी वाणी में कर्कशता होती है। तो जो कुछ पहले अच्छा लगता था वो अब अनसुहाता होने लगा है। तो सब कुछ फिसलता जाता है, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। तो जिसमें हम सुख ढूंढते हैं वो सुख उनमें नहीं है। सुख मिलेगा तो हमें सत्य, क्षमा, निष्कामता और करुणा, मैत्री, इनमें सुख मिलेगा। क्षमा भाव रखें, दूसरों को क्षमा कर दें, अपने से गलती हो जाए क्षमा मांग लें। इस तरह से अपने जीवन को हम सही चला सकते हैं और भक्ति की तरफ, वैराग की तरफ, निर्मोहता की तरफ ध्यान दें। तो जैसे मद पी गांठ अर्थ है घरों के कल गमाई हो, जैसे शराबी खुद पैसे जेब से दे के अपनी शराब पीकर और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है। स्वादे बोध भरे दो कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ, मन ही माहे तबाही हो। द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ, खूब बुद्धिमान आदमी हो, सब गुण हो उसमें, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो कोई भी कार व्यवहार वो नहीं कर सकता। कोई न मकान खरीद सकता है, न प्लाट खरीद सकता है, न वो कोई बिजनेस कर सकता है। उसके लिए धन चाहिए। द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ, मन ही माहे तबाही, मन में ही सोचता सोचता परेशान हो जाता है, क्या करें कैसे करें। तो स्वादे बोध भरे दो कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। मात्र स्वाद लेने से पेट नहीं भरता और ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझती। तो साहब कहते हैं, गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना खोलियो। गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। कहें कबीर अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी। रतन क्या है? रतन हमारे अंदर है। आत्मधन, निस्वरूप, आत्मस्वरूप, शांति रूपी धन हमारे अंदर है। गांठी रतन गांठ में है, हमारे पास है, हमारे हृदय में है, कहीं बाहर नहीं जाना है। शांति रूपी धन जब तक नहीं मिलता है तब तक हम
बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। तो गांठी रतन मरम नहीं जाने, हम मरम नहीं जानती वो कैसे मिलेगा। सोचते हैं पत्नी में सुख होगा, बच्चों में सुख होगा, बड़ा मकान हो जाएगा तो सुख होगा, सुंदर गाड़ी हो जाएगी तो सुख होगा। लेकिन ये तो सब बाहरी सुख क्षणिक हैं, थोड़े दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो गांठी रतन मरम नहीं जाने, हमारे अंदर ही शांति का सागर लहरा रहा है, लेकिन हम मर्म नहीं जानते हैं। पारख लीना छोरी हो, कोई विवेकी जन उसको खोल पाते हैं। कहें कबीर ये अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। संत सतगुरु सत्संग में जाकर के ही, उनके पास जाकर के भी हमें इस अंदर के धन का पता चलता है। कहें कबीर ये अवसर बीते, अवसर है क्या मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, एक अवसर है। 84 घर भरम की पौ में अटकी आए, अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो यह अवसर है। कहें कबीर ये अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। फिर पुनः ये रतन, ये जीवन में जो आनंद पा सकते हैं, जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है, शांति पा सकते हैं, सुख पा सकते, परम सुख पा सकते हैं। हम क्षणिक सुख के पीछे भागते रहते हैं और क्षणिक सुख अनंत दुख बन जाता है। जीवन में थोड़ा सुख चाहते हैं, जहाँ जहाँ सुख चाहते हैं वहाँ दुख मिलता है। जहाँ जहाँ सुख की आशा में जाते हैं दुख ही मिलता है। भोजन, अच्छा भोजन करते हैं सुख के लिए, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और अनेक तरह के संसार में जो भी हम सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ कुछ सुख है नहीं। ये सब क्षणिक सुख हैं और थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। और जो हमारा आत्म सुख है, हमारी चेतन सत्ता है, अंदर की शांति है, हमारे हृदय में जो चेतना निवास करती है, आत्मा निवास करती है, उसको जानने में जो शांति है, वहाँ ठहरने में जो शांति है, वो अक्षय शांति है। तो साहिब कहते हैं, कहें कबीर ये अवसर बीते, यदि ये मनुष्य शरीर का अवसर बीत गया तो रतन न मिले बहोरी हो। पुनः वो रतन नहीं मिलने का। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।